अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। क्योंकि ईद का दिन है तो GNN की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे तमाम पैनलिस्ट की तरफ से मैं आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। मेरे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ बैठे हुए हैं सलमान आबिद साहब जो कि कॉलम निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ शहर क़ायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो मौजूद हैं, जबकि शहर इक़्तिदार में मज़हर बरलास साहब तशरीफ़ रखते हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बरलास साहब, आपसे ईद का मौका है, ईद मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं कि बड़ी ईद है, क़ुरबानी भी बड़ी है, जज्बात भी बड़े हैं, मगर क्या हम बड़ेपन का मुजाहरा करना सीखे हैं या नहीं सीखे? बहुत शुक्रिया। एक तो आप सबको ईद मुबारक हो और हमारे जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी ईद मुबारक हो। मुनीज़े, मैंने कभी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ ही सच कहती है। हाँ, मैं तो, आप मेरे कॉलम अगर लोग पढ़ते हैं तो उनको पता है, या गुफ्तगू सुनते हैं तो उनको भी अंदाज़ा है, मैं हमेशा इस मुल्क का रोना रोता हूँ। पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहाँ करप्शन ना हो। कोई एक मुझे बता दें। यहाँ पे अकबा परवरी है, यहाँ लोगों को मेरिट नसीब नहीं, यहाँ सूबाई तासब है, यहाँ नस्ली तासब है, तो यहाँ जातियात का तासब है, यहाँ फिरका परस्ती है। जब हम इस किस्म की बात करते हैं ना कि करप्शन इतनी ज़्यादा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो बुज़दार साहब की नाक के नीचे क्या होता रहा? शहजाद हुसैन भट्ट साहब, देखा नहीं था? देखिए, जो बात बरलास साहब कर रहे हैं, मैं उनकी तो पकड़े उसको। नहीं भट्ट साहब, एक मिनट मुझे दें प्लीज। मैं ये कहता हूँ उसको पकड़े। बुज़दार को क्यों छोड़ा हुआ है? क्यों वो आराम से वेला बैठा रोटियां तोड़ रहा है? भाई उसको पकड़े। उसको तो पकड़ता ही कोई नहीं। वो किसका नुमाइंदा था? उसको पकड़े, कुर्बानी दें, है ना? कुर्बानी देने की जरूरत है। बरलास भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको पकड़ा जाना चाहिए अगर उसने करप्शन की है, और ये भी ठीक कह रहे हैं कि जिसका नुमाइंदा था उसको ऑलरेडी पकड़ा गया हुआ है, उसकी रिहाई के लिए भी बात होनी चाहिए, उसको रिहा होना चाहिए। वैसे हम आगे चलते हैं। मिनासिल कौम जो हैं, करप्शन वाली बात बरलास भाई ने की है, मैं यहाँ तक 100% मुत्फिक हूँ। आज भी करप्शन पाकिस्तान में है और यही बुनियादी जड़ है। मसला यह है कि हम इस वक्त कुर्बानी की बात कर रहे हैं। हम जो लोग, सब के सब लोग हैं, ज़्यादातर अपने अपने दायरा कार में फंस के रह गए। और दायरा कार भी ऐसा जिसमें पूजा परस्ती भी है, बुत परस्ती भी है, शख्सियत परस्ती भी है, हमें अना परस्ती भी है। हमारा अपना सच है, दूसरों का अपना सच है। हम अपने सच को दूसरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं। तो जब इस किस्म के मिजाज के साथ माशरे की तश्कील होगी और जिसमें आप लोगों के बारे में तासुब रखते हो, आपके यहाँ बुग़्ज़ हो, आपके यहाँ नफ़रत हो, आपके यहाँ रियाकारी हो, आपके यहाँ करप्शन हो, बदनवानी हो, तो फिर इस तरह के जो असूल हैं, चाहे वो इस्लामी असूल हैं, चाहे वो समाजी असूल हैं, चाहे वो सियासी असूल हैं, चाहे वो मीडिया के सहाफ़ती अखलाकियात के असूल हैं, ये सब के सब कुर्बान हो जाते हैं। सायरा जी, क्योंकि आप एक सियासी रहनुमा हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्यों ये सियासी रहनुमा अपने ज़ाती इंटरेस्ट की कुर्बानी नहीं देते और स्टेट के इंटरेस्ट को तरजीह नहीं देते? सबसे पहले सबको ईद मुबारक। मैं समझ रही थी कि ईद का दिन कोई अच्छी हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करेंगे, मगर वो कहते ना कि आज आके गुफ्तगू वापस से वहीं पर आ गई। वो अभी आबिद साहब ने एक बात की थी कि आवाम से ही कुर्बानी ली जाती है, सियासतदान खुद कुर्बानी नहीं देते। तो आबिद साहब, जो कुर्बानी है वो हलाल जानवर की होती है। तो शायद मेरे ख्याल में जो आवाम या जो हम 24 करोड़ लोग हैं, हलाल जानवर हैं, तभी हमें कुर्बान कर देते हैं। तो देखिए, मेरे जो साथी है काफ़ी तफसील से वो कहते हैं सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये ममलकत खुदादाद में कहाँ से खराबियाँ आई हैं और कहाँ से पैदा हुई। तो सही है, वो कहते हैं ना कि ना वफा के हैं ना जफा के होते हैं, ये सारे झगड़े अना के होते हैं। कि वो कहते हैं ना कि आइए इस ईद पे, मेरा मैसेज भी है इस ईद पर, कि कुर्बानी हम एक सुन्नत इब्राहिमी तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते मुख्तदर हलकों से, सियासतदानों से मेरी गुजारिश है कि आए इस ईद पर अपनी अपनी अना कुर्बान कर दें।
अगर अपनी अपनी अना कुर्बान कर दें और इस मुल्क के लिए वो बेहतर होता है, तो मेरे ख्याल में सबको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए, सियासतदान होंगे सियासतदान, मगर मेरे हिसाब से काफी सारे अताई सियासतदान हैं। जैसे अताई डॉक्टर्स होते हैं, अताई सियासतदान है। अच्छा। ना इनकी कहीं कोई आबियारी हुई। उससे पहले करप्शन की बात चल रही थी। बट साहब तो पता नहीं आजकल कहाँ पर हैं कि जहाँ पर उनको हर चीज हरी हरी दिखाई देती है कि सब अच्छा उनके हिसाब से। बट साहब बकरा मंडी में होंगे अभी भी। बट साहब ईद मुक गई है, कल ही इलेक्शन हुए और कल ही आप देख लें कि वहां पर क्या हुआ। और आप कैसे, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि ये सारा कुछ हो जाएगा। तो क्या कहूँ मैं, अच्छी अच्छी सी गुफ्तगू कर ले। बट साहब को टिक्के बनाने के तरीके बताएं, नहीं हमें वो ना बताएं कि आप जो करें हम उसकी माला जपें। अच्छा, अच्छी अच्छी गुफ्तगू करने की नीयत जब आती है तो साथ कह देती हैं कि समड़ियाल का इलेक्शन। ये शरारत क्यों करती हैं सायरा जी आप? देखिए, वो तो मुझे ऐसे वो है कि मैं क्या इलेक्शन बोलूँ, इलेक्शन रद्दो बदल था, इलेक्शन रद्दुल बदल वोट क्या था, ऐसे थोड़ी होता है। यकीन नहीं करें बट साहब, मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं आवाम हूँ। अच्छा ठीक है सायरा जी, नहीं करते इलेक्शन की बात, फिलहाल वो बात जरा पुरानी हो गई है, ईद का मौका है। खैर, जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। ये सिस्टम तो वैसे भी नापसंद किया जाता है और इसको किसी पर प्रमोट नहीं किया जाता। मगर अब सवाल ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान का भी हम एक ब्रेक के बाद वापस आकर मवाजना करेंगे और देखेंगे कि क्या वो वाकई जो कुर्बानी कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और इस कुर्बानी से मेरी मुराद क्या है, वो एक ब्रेक के बाद वापस आकर आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और जिस तरह कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम वापस आकर उन सियासी लीडरान का मवाजना करेंगे जो कि कुर्बानी देते हैं या उसको कुर्बानी का नाम देते हैं या वो वाकई किसी किस्म का ड्रामा होता है। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इनकी तरफ से केसेस इन पर बन जाते हैं, फिर जेलें काटी जाती हैं, मुख्तलिफ बयानिए बनते हैं और फिर उसको नाम दिया जाता है कि हमने अवाम के लिए कुर्बानी दी। क्या वो वाकई कुर्बानी होती है या फिर कोई सियासी ड्रामा रचाया जा रहा होता है? तो इसके ऊपर मैं चाहती हूँ सबसे पहले मजहर बल्ला साहब आप कमेंट दें कि क्या समझा जाए इसको। नहीं, बहुत से लोग देखिए मनीज़े कुर्बानी देते भी हैं। मगर यूसुफ रज़ा गिलानी को जेल में इसलिए डाला गया था कि आपने नौकरियां क्यों दी हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सियासतदान जो है ना, वो फिर भी अपना कफ़ारा अदा करते हैं जेलों में जाके। अब सियासतदानों उनसे कुर्बानी मांगनी हमें चाहिए जिनकी जायदादों के महल, दौलत के अंबार मुल्क से बाहर लगे हुए हैं। वो अपनी दौलत पाकिस्तान के लिए ख़र्च करें, लेकर आएँ, पाकिस्तानी अवाम पे ख़र्च करें। हाँ, अलबत्ता ये जो 2-3 तबकात है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है और दीगर तबकात हैं, इन्होंने कुर्बानी कभी नहीं दी। सियासतदान तो फिर बेचारे जेलों में चले जाते हैं, कोई ना कोई कुर्बानी देते हैं। तो इनसे भी ज़रा कुर्बानियाँ लीजिए जो कौम के टैक्सों पे पलते हैं। बरला साहब, ये ब्यूरोक्रेट्स की किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं? वो तो ईदें भी अवाम के साथ ही मना रहे होते हैं। कौम के वो सिर्फ इतनी कुर्बानी दे दें कि रिश्वत लेना बंद कर दें, यही पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी होगी उनकी। जी सायरा जी, आप वैसे हमसे जब गुफ्तगू कर रही थी तो आपने कहा था बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ज़रा वो भी बता दीजिएगा। और भट्ट साहब भी आपके सवाल के मुंतज़िर हैं, जो आप सवाल पहले कर रही थी कि किधर हैं भट्ट साहब के कायद, कहाँ हैं वो, क्यों नहीं बैठे हुए पाकिस्तान में, क्यों नहीं अपनों के साथ ईद मना रहे? मैं जब सब इनको देखती हूँ जो अभी इस वक्त हुक्मरान हैं, जो किसी की छतर छाया में, जो किसी के पीछे छुप रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। ठीक हो गया, इसका जवाब भट्ट साहब से ही ले लेते हैं। भट्ट साहब से ये है कि भट्ट साहब जहाँ पूरी दुनिया अपने लोगों के साथ ईद करती है, जैसे हम लोग वो ईद शबरात हो, ईदें हो, अपने गांव में अपने लोगों के साथ करते हैं, आपके कायद क्यों चले गए? उन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ ईद कुर्बा को मनाना क्यों ना वो समझा, वो वहाँ पर क्या गए? क्यों? देखिए सर, अब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे और जमहूरियत अब तक टूटी फूटी नजर आ रही है, तो उसका द होल क्रेडिट गोज टू पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जाता है, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, वरना इस मुल्क पर शब खून मारे गए और जमहूरियत को आज तक जिंदा रखा हुआ है तो मुस्लिम लीग नून ने रखा हुआ है और पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, जो आपका सवाल है,
आपके सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। आप तो कुर्बानी कर रहे हैं ना, अमीर आदमी है, आप तो 2 ऊँट ले आएंगी, 6 बकरे ले आएंगी, 4 गाय ले आएंगी। इतने बरलाल साहब ने पूछो, 2 बकरे नहीं ले आने, उन्होंने 1 बकरे की कुर्बानी करनी है। बरलाल साहब से पूछ लेना अभी कितनी कुर्बानी कर रहे हैं। क्या पता वो हिस्सा डाल रहे हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद जिनकी आप बात कर रही हैं, शायद आप मेरा ख्याल है बात कर रही हैं 3 दफा जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, वो इस वक्त सफारतकारी करने गए हैं। लेकिन वो तो इलाज के लिए गए हैं, भट्ट साहब की कर दे, बीमार हैं और उसके बावजूद एक अपॉइंटमेंट है। खबर दे रहा हूं अपने नाज़रीन को, ईद के रोज खबर दे रहा हूं कि एक इंतहाई अहम मुलाकात है सफारतकारी के हवाले से, और साथ बीमारी के लिए जो उनका डॉक्टरों का टेस्ट है रूटीन के, वो होने हैं। और आप लोग तो पाकिस्तान में बैठकर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हो। एक सवाल बता दें, अगर मुझे नहीं पता तो चलिए शहजाद भट्ट साहब मेरी इस्लाह कर देंगे। भट्ट साहब, क्या हर ईद के ऊपर ईदवार टेस्ट करवाए जाते हैं? ये कोई खास टाइम फ्रेम है इनके टेस्टों का ईदवार? यार आप तो वो लोग खुदा ना खास्ता जो बेगम कुलसूम नवाज बेचारी के बारे में भी कहते थे कि ये जा रही हैं, ये आ रही हैं, फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, फिर बाद में आप लोग अभी तक माफिया मांग रहे हैं कि यार हमसे गलती हो गई थी। किसको वो बेचारी वाकई बीमार थी कुलसूम नवाज साहब। मुझे कह रहे हैं आप? सबको कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग यू। सायरा जी क्या कहती हैं? मैंने अभी उन्होंने कहा ना कि वो मुल्क के पहले तो जमहूरियत की बात की। भट्ट साहब, आमरीत के साये में जमहूरियत नहीं पनपती। एक जमहूरियत आई जनरल अयूब के बाद, एक जमहूरियत आई ज़ालक के बाद, फिर 2 पार्टियां टूटी है मुशर्रफ साहब के बाद, फिर ये बाजवा साहब का भी। फिर आपने बड़े फख्र से बोला 3 दफा के वजीर आजम, 3 दफा के वजीर आजम अपने से एक अस्पताल से बढ़ा लेंदा कि इतनी दूर ना जाना पैंदा। यहाँ पर ऐसी सहूलियात होती स्टेट ऑफ द आर्ट, भले वो हॉस्पिटल भावे जितना मर्जी महंगा होंदा तो सही। 3 दफा के वजीर आजम। मैं इतनी छठी क्लास में थी, बल्कि उससे भी छोटी थी, जब मैंने पहली दफा मियां नवाज शरीफ साहब को देखा था लाहौर एयरपोर्ट पे, कि उस वक्त वो पता नहीं कोई सूबाई वजीर बने थे। उस वक्त से लेकर ना आप मेरे सफेद बाल हो गए हैं, ना मुल्क अद्दी हली तक नाजुक मोड़ से टूटता पिया है। और उनकी बेटी कोई और बयान देती है, भाई को दूसरा बयान देता है। भाई चिट्टे बाल हो गए ने, कोई एक चीज तो इस मुल्क में सीधी करते हैं सिवाय सड़कें बनाने के। अच्छा, सारी बातें आपकी मान ली, सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दे। कुर्बानी क्या कर रही है? कुर्बानी अलहमदुलिल्लाह बकरों की कर रही हूँ। कितने? साढ़े बनते ने टोटल 9। बरलास भाई तुसी कितनी कुर्बानी कर रहे हो? क्या पता वो कर चुके हो आप। बरलास साहब कर लिया ना कुर्बानी आपने? नहीं, गोश्त भिजवा देना फिर। नहीं, देखिए मैं एक बकरा, आप सुन तो ले हुजूर। हाँ जी, सुनने दे। मैं एक बकरा कुर्बानी करता हूँ, और वो भी पंजतन पाक के नाम पर करता हूँ, अहले बैत के नाम पर करता हूँ। माशाअल्लाह। मैं किसी घर के फ़र्द के लिए नहीं करता, मैं उनके नाम पर करता हूँ। और मेरा भतीजा है अली वाहिद बरलास, वो बकरा पसंद करता है, और मैं सिर्फ एक बकरा करता हूँ जी, और वो अहले बैत के नाम पे करता हूँ। हाँ जी। अच्छा, लेकिन सलमान आबिद साहब खामोश हैं, नहीं देनी दावत। सलमान साहब कोई बात नहीं, आप मुझे बता दें। मुनीज़े एक मिनट जी, मुझे वजाहत कर लेने दें जी प्लीज। सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन हम कुर्बानी का सवाब किसी न किसी को पेश करते हैं। हाँ, तो मैं अहले बैत की खिदमत में पेश करता हूँ। बेशक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बरलास साहब बहुत अच्छी बात आपने की है। बरलास साहब आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ तो कुर्बानी भी जो है ना, वो अब एक फैशन बन गई है और नमूदो नुमाइश का जरिया बन गई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ लोगों ने कुर्बानी के नाम पर जो खेल खेला हुआ है उसके भी असरात देखे कि माशरे के अंदर क्या हो रहा है। और कुर्बानी का गोश्त जो है वो हम फ्रीज़ कर लेते हैं और उसे अपने घर महफूज कर लेते हैं कई महीनों तक। तो सवाल ये है कि जो जिस मकसद के लिए कुर्बानी का पहलू था वो भी पाकिस्तानी माशरा काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर चुका है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप अपने अकायद के ऊपर, अपने असूलों पर कार्बन रह के कुर्बानी के उस जज्बे को ज़िंदा किए बगैर अगर आप कुर्बानी करते रहेंगे तो वो एक फ़ैशन रह जाएगा और उसकी कबूलियत नहीं होगी। लेकिन मसला ये है कि हमने तो एक बाकायदा, जिसे कहते हैं, एक ज़रिया बना लिया है लोगों को दिखाने का कि देखें हम कितने अमीर हैं और कितने हमारे पास इख्तियारात हैं, कितने हमारे पास वसाइल हैं और कितना हम जो है वो अपना
खाना पीना जो है ना उसके ऊपर लगाते हैं। तो मसला ये है कि वो जो जज्बा ईमानी था, इसार कुर्बानी था, वो आज अगर इस माशरे में होता तो इतने बकरे कुर्बान होते हैं, इतनी गायें कुर्बान होती हैं, इतने ऊँट कुर्बान होते हैं, लेकिन माशरे के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर तो वो खराबियां बदस्तूर मौजूद है ना। कुछ कहना चाह रही हैं? तो देखिए गाँव है, ये जानवर हम लोग खुद ही पालते हैं, और बड़ा जानवर इसलिए नहीं कि ज़ाहिर है बड़ा गोश्त तो लोग खाते हैं, तो ईद का दिन है वो हम अपने हाथ से बांटते हैं कि अच्छा जिस तरीके से मुल्क में महंगाई हो गई और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि एक आम शख्स बेचारा उसके लिए एक ख्वाब बन गया है बकरे का गोश्त खाना, तो वो इसलिए हम लोग वो होते हैं और उसमें मतलब ये कि एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। इनका पता नहीं शायद कोई नमूद नुमाइश की बात हो रही है, आपकी तरफ भी कुर्बानी हुई होगी। सायरा जी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करती हैं आप? जो तरीका कार है उसमें बिल्कुल भी ये नहीं होता बट साहब कहीं वो चांपे वांपे और पुट का गोश्त साइड पे तो नहीं करते, नहीं जी कटती है और उसके बाद जो होता है सब मिक्स होता है उसमें। सिरी का क्या बनाती हैं? सिरी से क्या बनाती हैं? सायरा जी, सिरी से क्या बनाती हैं? सिरी में दे देती हूँ, मुझे मगज खाना अच्छा लगता है, मैं वैसे मगज खाती हूँ, कच्चा पका हुआ नहीं खाती। और क्या कहते हैं उसको जो होता है, और उसके बाद सायरा जी ये कब से आपको आदत पड़ी थी मगज खाने की? ये बचपन से है या सियासतदान बनने के बाद की है? नहीं, बहुत शुरू से थी ये। अच्छा, मतलब ये आपकी बचपन की आदत है। सायरा जी, सिर्फ मगज ही नहीं होता, सिरी में जबान भी होती है जो कुछ लोग बड़े शौक से खाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? बहुत लंबी है इसलिए मैं कोई दूसरी जुबान नहीं आप ना खाएं, चलें पका के किसी को खिला दें, बेजुबानों को जबान लग जाए। आप इस दफा जबान का गोश्त पका के भट्ट साहब को भेज दीजिएगा, भट्ट साहब खाएंगे शौक से, है ना? भट्ट साहब जरूरत है, भट्ट साहब आपको जरूरत है। वैसे सलमान आबिद साहब ये क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी प्लीज करें। सलमान आबिद साहब सही बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुर्बानी का फलसफा है वो तो कहीं गायब हो गया। ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोगों ने PR का जरिया बना लिया, लोग अपने फ्रीज़र भर लेते हैं गोश्त से। यार वो जो तबकात हैं हमारे माशरे में गरीब, उनका ख्याल ही किसी को नहीं। हालांकि कुर्बानी के हवाले से वाज़ेह अहकामात हैं कि ये कर दो, और ये लोग पता नहीं 6-6 महीने कुर्बानी के गोश्त चलाते हैं। आपको लोगों का ख्याल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। आप तकसीम करते हैं? मैं बिल्कुल ख्याल करता हूँ। फिर हमें क्यों भूल गए? अपने हाथ से हमें क्यों भूल गए? हाँ, अब ये है, अब मेरी बात सुने, आपको क्यों भूले? आप मना रही हैं ईद लाहौर में, भट्ट साहब लाहौर में ईद मना रहे हैं, और अपने सलमान साहब भी लाहौर में ईद मना रहे हैं, सायरा जी सिंध में मना रही है, मैं इस्लामाबाद में ईद मना रहा हूँ। मैं कहाँ आता हजूर? सर फ्रीज कर लें, 5 दिन बाद ले आना। नहीं, फ्रीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, ये कुर्बानी का गोश्त है, ये फ्रीज मिलेगा, ये तय कर दिया है बरलास साहब ने। मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक पर चलते हैं। मीनवाइल हम बरलास साहब को कर लेंगे कि वो हमारे लिए मीट को फ्रीज कर लें, और जब वो लाहौर तशरीफ लाएं तो फिर हम उनकी तरफ से दिए हुए गोश्त पर दावत उड़ाएं। लेकिन सायरा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की, जो कि ये थी अपने तल्ख लहजों की कुर्बानी हमें देनी चाहिए। हाँ, अब हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं इनसे इनकी ज़िंदगी के कोई ईद से मुतालिक इंटरेस्टेड वाक़यात सुनूं। तो एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। वैसे तो आप मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद होते हैं उन्हें सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए, डिबेट करते हुए ज़रूर सुनते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि वो हमें अपनी जो सहाफ़ती करियर है उसमें से कोई इंटरेस्टिंग वाक़यात हमारे साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि शहजाद भट्ट साहब आप हमें बताएं कोई दिलचस्प वाक़या कि आप किसी सियासी रहनुमा से कभी मिले हों और वहाँ पर कोई गुफ्तगू हुई हो या कोई हैपनिंग आपने देखी हो। बड़ा मुश्किल सवाल मुनीज़े आपने कर दिया है, ताहम अगर थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालूं तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, जहाँ पर मिसाके जमहूरियत सायरा बानो की मर्ज़ी से लिखा गया था। वो मिसाके जमहूरियत जो थी वो उसको कवर करने के लिए हम तब अखबारों में काम करते थे। मैं चीफ रिपोर्टर था डेली टाइम, आजकल सलमान साहब के अखबार में।
तो उसको जब कवर करने इंग्लैंड गए तो वहाँ पर एक MQM के सरबराह भी थे, वो भी वहाँ मकीम थे। तो मैंने सोचा इंग्लैंड आया हूँ तो मैं भी सलाम कर लूँ। मैंने उनसे टाइम लेकर जब उनके ऑफिस में गया तो 8-10 कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो मेरे वो साहब जो बॉस थे वो आए, जो रहनुमा थे, जो चीफ थे वहाँ के, उन्होंने आगे बात करें, नहीं आप रहने देना, नाम नहीं लिया करते ना हर बंदे का, कुछ चीज़ें ममनू भी हैं। तो वो बॉस जब तशरीफ़ लाए MQM के जो चौधरी साहब थे, तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसने 70 बंदे कत्ल किए हैं, पाकिस्तान से इश्तिहारी है, ये जनाब फलाना बंदा बैठा हुआ है, इसने 40 मारे, इसने 60 मारे। जब 7-8 बंदों का मुझसे वो रहनुमा साहब ने तारफ़ करा दिया तो कहते हैं जी शहजाद साहब आपने इंटरव्यू करना है। मैं क्या नहीं सर, मैं तो इंटरव्यू नहीं करना, मैं पाकिस्तान वापस जाना है। अच्छा। तो जिंदगी में कई दफा ऐसे होता है, सियासतदान जैसे सायरा में डरा देती है, अक्सर बात करते करते इतना प्रेशर डाल देती है कि मैं चुप जाता हूँ, सायरा नाराज हो रही है। इसी तरह वो लंदन में भी मेरे साथ हो गया वाकया। लेकिन आप बाज नहीं आते, फिर भी शरारती है ना बट साहब बुनियादी तौर पे। सलमान आबिद साहब, आप कोई इंसिडेंट शेयर करें। देखिए मुझे तो वैसे ईद से रिलेटेड एक वाकया, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो कुर्बानी हम खुद अपने हाथ से किया करते थे, कसाई नहीं आया करते थे। वो दो जमाना था। कुर्बानी जी, पूरी की पूरी कुर्बानी। अच्छा। और वो खाल उसको बकरे को नीचे लटाने से लेकर और उसके गोश्त बनाने तक और उसके गोश्त बांटने तक कसाई का कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे जैसे ज़माना बदला, जदीदियत आई, हम उस काम से बाहर निकल गए, कुछ उम्र भी बढ़ गई। लेकिन मैं अगर ईद को पीछे की तरफ जाके देखता हूँ तो मुझे वो ज़माना बहुत याद आता है कि जब हम खुद अपने हाथ से बकरे काटा करते थे। गर्दन पे फेरते थे छुरी मैं नहीं फेरता था, छुरी मेरा भाई फेरता था। लेकिन ये कि हम मिल के कुर्बानी करते थे, मिल के करते थे। और वो जो उस वक्त जज्बा था ना, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर कुर्बानियाँ जो है ना, वो मोहल्लेदार खुद अपनी कुर्बानियाँ किया करते थे। ये कसाई का तस्वर फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ। तो लोग बड़े शानदार तरीके से गोश्त बांटा करते थे, अपना फिर दावतें किया करते थे, शाम को किसी की जगह पर, सुबह किसी जगह पर, रात को किसी जगह पर। अब वो लगता है कि वो चीज़ें बदल गई हैं। और अब मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे दोपहर का जो खाना हुआ करता था, वो अब नहीं होता, अब रात के डिनर होते हैं। लोग तो सो जाते हैं ना, और मैं तो ईद पे देखता हूँ कि लोग सोते रहते हैं। यानी अब हमारा, आप देखिए कि जिस मकसद के लिए ईद की तैयारी होती है, पूरा महीना उसका इत्माम किया जाता है, लड़कियां कपड़े बनाती हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और ईद वाले दिन सारे सो रहे होते हैं और रात को जाके कहीं उठते हैं, और फिर वो किसके पास जाएंगे और किसके पास आएंगे वो खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, वैसे सलमान आबिद साहब, ये आप ये बात कह रहे हैं, आप शायद अपने बारे में कह रहे हो या चंद एक लोगों के बारे में, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगी। दोपहर को भी खाना बनता है और जिस घर में कुर्बानी होती है वहाँ सारा दिन काम चलता रहता है और सोने का मौका नहीं मिलता। कहीं जाकर रात को नींद पूरी होती है और वो भी अगले दिन दोपहर को आंख खुलती है। सायरा जी, आप बताएं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करती हैं? जी बिल्कुल, मैं इसलिए करूंगी कि अभी आपने कहा ना, पूछा था कि कुर्बानी का गोश्त, तो वो ज़ाहिर है सुबह से मतलब सारा वो होता है कुर्बानी का गोश्त बांटना। मैं पूरी अपनी निगरानी में कि भाई गांव में कोई घर रह ना जाए, और ये सारी चीज़ें करते करते तो दोपहर साथ ही पुलाव भी चढ़ाया हुआ होता है, साथ ही हमारे यहाँ कढ़ाई भी बन रही होती है, और सुबह सुबह जो वो कह रहे हैं कलेजी तो बनती है। तो ये सब कामों से फारिग हो के आबिद साहब, हमें तो शाम में कहीं जाके 4-5 बजे का टाइम मिलता है। लेकिन अभी जब से सियासत में आई हूँ तब से मेरे ख्याल में सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक शाम में फैमिलीज आती हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक पूरे हल्के वाले आते हैं कि यकीन नहीं करें कि बस झूल रही होती हूँ मैं। और लेकिन 2-3 दिन बहुत मसरूफियत में गुजरते हैं। अच्छा, मेरे पास ना बरलास साहब के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बरलास साहब, अगर आप बुरा ना माने तो इजाजत दें ताकि मैं पूछ सकूं। पूछे। बरलास साहब, अगर आप एक बकरा होते तो ईद के दिन, यानी आज के दिन, अगर आपकी कुर्बानी होती तो आप क्या सोच रहे होते? अगर मैं बकरा होता तो पहली बात तो यह कि मेरा रेट बहुत लगता, मैं अच्छा खासा पला हुआ हूँ। अच्छा, आपकी बोली सबसे ज्यादा कहाँ पर जाकर लगती? सबसे ज्यादा रेट क्या तय होता आपका? वो जी, मुझे तो आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता था, मुझे तो कोई अमीर आदमी खरीदता, कोई तगड़ा आदमी, अच्छा पला हुआ बकरा। अमीर आदमी दोंदा लेते हैं, चोगा नहीं लेते। अल्लाह मंजूर करे। आपने सुना नहीं शहजाद भट्ट साहब क्या कह रहे हैं? अमीर आदमी दोंदा पसंद करते हैं, चोगा नहीं। सर वो पूछ रहे हैं आप दोंदे हैं कि चोगे हैं?
ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਟ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ उस सवाल का जवाब देता है। बहुत अच्छा सायरा बानो, आप इस वक्त लाइव जा रही हैं, मेरी आपसे दरखास्त है कि हम दोनों छोटे हैं आपसे, मैं और मनीजे, आप हमें कितनी ईदी भिजवा रही हैं? ये ईदी वाली नहीं है सायरा जी। मैं शहजाद भट्ट साहब के साथ नहीं हूँ। हाँ, आप ये जरूर बता सकती हैं कि आज आपने अपने घर में क्या पकाया और उसमें क्या एहतमाम हो रहा है? आज क्या पक रहा है आपके घर में कुर्बानी के गोश्त से? पुलाव मस्त होता है, मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ और फरमाइश करके लोग पुलाव बनवाते हैं। पुलाव है और उससे क्या कहते हैं, काली मिर्च वाली कढ़ाई है, चपली कबाब शाम तक बनेंगे और ऐसी बन चुकी। सायरा जब आप ये बातें कर रही है ना तो बरलास साहब बहुत हंस रहे हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो ये खाना चाहते हैं। नहीं जरूर, आप सब लोगों को दावत है, आप लोग सब लोग आए, लेकिन सर्दियों में क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ पर क्या कहते हैं जगह दिल में होनी चाहिए। सायरा जी रहने दें, कोई बात नहीं, ऐसी सूखी दावत का जो आपने हमें दे दी, बस ठीक है, आप समझे, हम आ गए और हमने खा लिया। मजहर बरलास साहब ने भी इसी तरह का कोई जवाब दिया था। मुनीजी, आपको पता नहीं मेरा हल्का कौन सा है? उसके ऊपर तो गाने बन चुके हैं। आओ तो टंडो आदम की सब्जी खिलाऊं, सांगड़ की मछली खिलाऊं। टंडो आदम की सब्जी जो मशहूर है वो मेरे हल्के में है। सांगड़ की मछली जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं वो मेरा हल्का है। क्या कह रहे थे? बरलास साहब भी कुछ फरमा रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ सायरा जी ने तो डेट ही बड़ी लंबी डाल दी है कि सर्दियों में आओ। मैं अलबत्ता ईद के बाद आ जाऊंगा जी, आपको गोश्त खिलाऊंगा, लाहौर आके। और वैसे तो ये सवाल तो मुझे शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने पूछना चाहिए था क्योंकि वो तो भट्ट हैं और भट्ट तो ख्वाबों के शौकीन होते हैं। तो भट्ट साहब मेरी तरफ ना आना, अपना ही बताना कि क्या चल रहा है, आज क्या पक रहा है घर में। देखो जी, सबसे जो खाने वाली चीज है वो सिरी पावे ने कट गया, वो तो नाश्ते का टाइम बांध देने ना। वो हमारे यहाँ जो पावे हैं वो उसको सबसे पहले छुपा लिया जाता है। गोश्त असी वंड देने, लेकिन पावे असी किसी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो पावा है वो जब पकता है तो फिर फजे के पावा भी याद आता है। और सलमान भाई लव करते हैं सिरी पावे को, ये मेरे को इल्म है। मैं गलत तो नहीं कह रहा सलमान भाई? ठीक है। बनाता कौन है शहजाद भट्ट साहब? आप बनाते हैं? और नहीं जी, मैं इतना खुशकिस्मत कहाँ कि काश के मैं खवातीन की तरह होता और रेस्ट करता जिस तरह खवातीन ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करती हैं और सायरा बानो बन संवर की आ जाती हैं ईद पे। हम तो वही देखे ना, सलमान आबद और शहजाद भट्ट वही कपड़े कोट शोट पहन के आ गए। ठीक है, शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने तो बता दिया सिरी पाए बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं। वो जब कुर्बानी होती है तो छुपा लिए जाते हैं पाए, लेकिन सलमान आबद साहब ने नहीं बताया कि वो क्या खाना पसंद करते हैं या क्या बनवाना पसंद करते हैं। मुझे तो सायरा जी ने बता दिया है, वो पुलाव बहुत अच्छा पकाती हैं और हमारे यहाँ लाहौर में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है पुलाव। तो अब वो देखना सिर्फ ये है कि पुलाव उनका अच्छा बनता है या हमारे यहाँ अच्छा बनता है। अब जब हम उनकी दावत खाएंगे तो ये भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि पुलाव उन्होंने कितना अच्छा बनाया। लेकिन यह कि ईद के ऊपर पुलाव जो है वो सबसे पसंदीदा डिश समझी जाती है। ये बात तो फिर 6 महीने आगे चली गई। ऐसे ही है ना? वो बरलास साहब ने कहा है आपकी तसल्ली के लिए कि जब वो अगली दफ़ा लाहौर आएंगे तो आपको एक स्पेशल दावत जो है वो आपको देंगे, बल्कि हमें भी बुला लीजिएगा बरलास साहब, ताकि हम भी उससे मुस्तफीद हो जाए, मैं और भट्ट साहब भी। अच्छा, ख्वाबों की बातें बहुत कर ली सर, ख्वाबों की आपको भी बुलाएंगे। आप सब अपनी सेहत देखें। अच्छा, मैं जो मनीजे खाता हूं ना शौक से। साहब खाने की बातें कर रहे हैं, ये भी तो बताएं कि एहतियात कितनी जरूरी है, डाइजेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, मेरी बात सुने जी, ये तो गोश्त तो मोटा करता ही नहीं, मोटा तो करता है रोटी, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें जो हैं कार्ब्स मोटा करते हैं। और मैं कलेजी बहुत शौक से खाता हूँ। मुझे तो लगा था आप कार्ब्स बहुत शौक से खाते हैं। हैं बरलास साहब? नहीं, वो खा लिए जो खाने थे। अब नहीं कार्ब्स खाता, अब नहीं खाता। वो आपके सवाल के लिए था ना कि यहाँ तक पहुँचूं कि बकरे का रेट लग जाए। सायरा जी, मैंने कहा खाने की बात करें, खाने की बातों से कुछ लोग याद आ गए। कैसा सफाई से खाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा। किसकी बात कर रही हैं सायरा जी? सायरा जी, सफाई से खाने की आदत है, वो सिर्फ हुक्मरानों और सरबराहों को ही आता है। बहुत सफाई से खाते, पता ही नहीं चलता।
और बचता भी कुछ नहीं है सच्ची में। अभी सुने कि कुछ पंखे आ रहे हैं जिससे बिजली का बिल कम आएगा। वो ठेका किसने लिया, किसके पास है? वो उन्हीं के पास है जिनके पास पहले ठेका था। ओके, अब वो पंखे हम लेंगे किस्तों पे, तो पता नहीं कौन से पंखे, कितनी किस्तें होंगी। ईद का मौका है, मैं चाहूंगी कि आप अगर कोई पैगाम देना चाहती हैं तो वो हमें दें। बस देखिए, वो तो पहले कह दी कि खुदा के वास्ते अपनी ये जो अना है उसकी कुर्बानी दे, अपने तर्क लहजों की कुर्बानी दे। वो और कहते हैं ना कि जो अना का जो क्या मैं बोलूं कि अफरियत है, उसके गले पे छुरी फेर के उसको जमीन में गाड़ दें तो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। अब तो मुझे अल्फाज ही अपने ऐसे लग रहे हैं, कौन सुनेगा और कौन अमल करेगा, है ना? आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें रोज करती हूँ मगर कोई इस पर अमल नहीं करता। सलमान आबिद साहब, आप क्या कोई मैसेज? देखिए, मैं तो बस ये ख्वाहिश करता हूँ कि जो कुर्बानी का हकीकी तसव्वुर है उसके तहत पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अफराद, चाहे वो कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, इस माशरे को बनाने में अपना हिस्सा डालें और इस माशरे की तश्कील जो है वो इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक करें ताकि ये मुल्क खुशहाल हो सके, ये मुल्क तरक्की कर सके। ये कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि ताकतवर अफराद को मज़ीद ताकतवर बनाना है और कमज़ोर अफराद को मज़ीद कमज़ोर करना है। बरलास साहब। अच्छा, आज के दिन अहद करना चाहिए कि हमें किसी को भी, हर फर्द को अहद करना चाहिए कि वो कभी भी मुल्की मफाद पे ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं देगा। दूसरा, वो कभी भी ना करप्शन करेगा, ना करप्ट लोगों की हिमायत करेगा, ना करप्ट लोगों को वोट देगा। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा पैगाम कोई नहीं होगा, इससे बदल जाएगा मंजर। ठीक है, शहजाद भट्ट साहब। देखें, सीधी बात है, हमें अना का बुत तोड़ना है। अगर इस ईद के मौके पर आप मेरी 2 सेंटेंस लेना चाहें तो मैं तो सीधा यही कहूँगा, और मैं पिछले कई प्रोग्रामों से कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो तमाम सियासतदानों को इकट्ठे बैठ कर आना है। जो जेलों में बैठे हैं उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। यार, अपने बच्चों से गलती हो जाती है, 9 मई का वाकया हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा माफ़ी तलाफ़ी करें। इन लोगों को भोलेपन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, इनको रिहा करें। मैं इवन के पानी चेयरमैन के मुतालिक भी चाहता हूँ कि वो भी भट्ट साहब, ये बड़ा अच्छा पैगाम आपने दिया है कि इस मौके के ऊपर ये जो ख़ास तौर पे जो लोग जेलों के अंदर हैं उसके मामले में भी हमें जो है ना एक बड़े दिल का मुजाहरा करना। बिल्कुल आबिद भाई, सलमान भाई, इनको रिहा होना चाहिए। कुछ छोटे बच्चे मैं जानता हूं वो जेलों में पड़े हुए हैं। इवन के बानी चेयरमैन की रिहाई भी होनी चाहिए। सबको बैठकर टेबल पर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। भारत सर पे खड़ा है, जंग सर पे खड़ी है, हमें मिल बैठ के, और अगर बानी चेयरमैन के मुताल्लिक भी कोई उसके अंदर अना है और वो कहता है मैं सियासतदानों से बात नहीं करता, तो गलत बात है, उसको भी ठीक होना चाहिए। उसको बात बिलाखिर सियासतदानों से करनी चाहिए। सर, आपका पॉइंट आ गया, इसी तरह फैसला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सायरा जी, बरलास साहब, सलमान आबिद साहब और शहजाद भट्ट साहब। बात यही है कि इस कुर्बानी का जो मकसद है वो हमेशा कायम रहना चाहिए, इसमें रयाकारी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।